ध्यान बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए काफी आसान है। क्या करेंगे इसको, देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल, यहाँ पर घन क्या होता है, तो जैसे हम लोग वर्गमूल बनाते थे सेम उसी के जैसे बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, तो आपको जैसे हम लोग वर्गमूल बनाते थे तो वर्गमूल में क्या था कि हम लोग जोड़ा खोजते थे, लेकिन इसमें तीन तीन जोड़ा खोजना है। ठीक है, मतलब 3 बार जैसे अगर बनाते हैं आगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 216 दिया हुआ है, तो 216 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये कितना से लग जाएगा, तो 2 से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे, यहाँ पर कितना बार में 2 है 20, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 8 16। फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना बार में 54 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4, 2 सते 14। फिर से देखिए 2 से लग जाएगा तो कितना 2 नमा 27, और यहाँ पर देखिए सॉरी 3 नमा 27, 3 से यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 216 का क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 3 देखिए कितना बार में दिया हुआ है, तो 3 3 बार दिया हुआ है, 3 बार। यहाँ पर देखिए इसका ये तीनों का मतलब यहाँ पर जो घनमूल हम लोग बनाएंगे, तो जैसे वर्गमूल 2 जोड़ा खोजते थे, यहाँ पर 3 मतलब 3 संख्याओं का खोजेंगे। तो 3 देखिए 1 2 3, 3 संख्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 संख्या लिखेंगे यहाँ। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या सॉरी पूर्ण घन संख्या है, लिखेंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 का 3 युग्म हैं। अतः मतलब युग्म जो 3 युग्म है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 रहता, 7 का कोई और भी 2 संख्या रहना चाहिए, अगर नहीं रहता तब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या सॉरी पूर्ण घन संख्या बोलना है। अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, हम लोगों को नहीं निकालना, ये है तो इसको तो छोड़ा है। मतलब कि आपको बनाना है पहले। तो 2 का 1 नंबर हुआ, 1 का 1 नंबर हुआ, आप 2 नंबर देखते हैं कितना दिया हो, 128। 128 तो 128 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते। तो यहाँ पे देखिए 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर से 2 लगेगा 32 दूनी 64, फिर से 2 से 16 बार में, फिर से 8 बार में 2, उसके बाद यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या देखिए 128 का 2 गुना 2 गुना कितना बार 2 है, 2 4 6 1 7 बार, 7 बार 2 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 4 बार लिख दिए, उसके बाद 5 6 और 7 हम लोग जोड़ा लगाएंगे 3, उसके बाद फिर 3 बच गया 2। तो लिखेंगे 248 के सॉरी 228 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 अतिरिक्त है, अतः 228 सॉरी 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें सभी को हम लोग युग्म खोजेंगे, 3 युग्म। 3 युग्म से अगर मतलब थोड़ा सा भी मतलब एक संख्या या 2 संख्या भी ज्यादा हो गया तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए 216 में इसका सभी का जोड़ा मिल रहा है, 3 संख्या। जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे 2 वहां पर खोजते थे वर्ग में, यहाँ पर घन में 3 खोजेंगे तो 3 देखिए मिल गया, तो ये पूर्ण घन संख्या है। और 128 का पहले अभाज्य गुणनखंड किए, करने के बाद देखिए यहाँ पर जो खंडन किए तो कितना बार है, 2 है, तो सभी 2 ही आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है। तो 7 बार है, तो देखिए एक जोड़ा यहाँ पर मिला, फिर एक जोड़ा बच गया 2, तो 2 अतिरिक्त है जिसका कोई जोड़ा नहीं है, जिसका यह 2 युग्म ऐसे लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ही लिख के बनाना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आंसर देख के आप उतार दो कि ये नहीं है, ये नहीं है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में दिया हुआ 1000, तो 1000 का हम लोग करेंगे खंडन। तो 1000 से यहाँ पर लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 से लगेगा, ये 500 बार में आया। फिर से 2 लगाएंगे तो कितना 250 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 2 लगाएंगे तो 12 दूनी 24, उसके बाद तो 100 कितना 25 आया। अब देखिए क्या ये 3 से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगी, काएंगे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 3 नहीं 5 से लग जाएगा। तो 5 बार में लगाएंगे तो 25 बार में लगेगा, फिर से 5 से लगाएंगे तो फिर से 5 बार में लग जाएगा। अब 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 गुना 2 कितना बार है, 3 बार, और 5 कितना बार है, 3 बार। ठीक है, ये देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, मतलब 3 का पेयर मिल रहा है। लिखेंगे
1000 के अभाज्य गुणनखंड में 1000 के अभाज्य गुणनखंड में अपने लैंग्वेज में लिखना है आपको। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का 3 युग्म हैं। अतः 200 नहीं 1000 पूर्ण घन संख्या है। अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप 1000 का अभाज्य गुणनखंड की सभी इसमें जोड़ा मिल रहा है, 3 पेयर मिल रहा है, तो ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है। तो 100 का भी हम लोग खंडन करेंगे, कितना बार में दोष लगेगा, तो 50 बार, फिर से दोष लगाएंगे तो कितना 25 बार में, फिर से 5 बार में लगाएंगे तो 25। तो 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 दिया हुआ और यहाँ पर भी 2 ही दिया हुआ। एक और अगर रहता है तब पूर्ण घन संख्या बन जाता है, यहाँ पर 2 भी एक और रहता है तब बन जाता है। लिखेंगे 100 के अभाज्य गुणनखंड में 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के 3 युग्म नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं ऐसे लिख देंगे, अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। हम लोग आसानी से इसको समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड की अब 3 का पेयर नहीं मिल रहा है, मतलब युग्म नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यह क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, 46656। तो हम लोग लिखेंगे 46656। देखिए कितना बार लग जाएगा, तो ये इकाई अंक दिया हुआ है इसका 6, तो 2 से लग जाएगा, तो 2 से हम लोग लगाएंगे। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर से 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 लग जाएगा, 2 पचे 10, 2 8 16, 16 हुआ। उसके बाद 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 लग जाएगा तो कितना बार में लगेगा, 2 दूना 4, 2 नमा 18, यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 छके 12, फिर से 2 लग जाएगा तो कितना बार में लगेगा ये, तो ये 14 दूनी 28, उसके बाद फिर 2 पचे 10 और 2 8 16, फिर से 2 लग जाएगा, इकाई अंक काट दिया हुआ, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 नमा 18, तो ये 729 दिया हुआ, तो कितना 3 से लग जाएगा, क्योंकि देखिए इकाई अंक 9 दिया हुआ और सभी अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, तो कितना बार में कट जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर से देखिए 3 से लगेगा, तो ये 4 हाँ 3 से लग जाएगा, 3 8 24, उसके बाद 3 एकम 3, फिर 3 से लग जाएगा 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे 3 नमा 27, फिर से 3 से देखिए लग जाएगा 3 तिया 9, कितना है, कितना हो जाएगा, तो 46656 को हम लोग गुना में लिखेंगे, कितना 3 6, तो यहाँ पर 2 बार 6 दिया हुआ है, मतलब जो 2 का पेयर दिया हुआ है 6 बार, 2 का यहाँ पर 6 बार करेंगे। उसके बाद देखिए 3 कितना बार दिया हुआ, 3 भी 6 बार गुना किया देखो, तो 3 भी 6 बार कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 बार, फिर 2 बार, यहाँ पर 3 बार। तो अब देखिए यहाँ पर सभी का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, लिख देंगे 46656 के लिखना है, लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। अभाज्य गुणनखंड में सॉरी यहाँ पर थोड़ा हिल रहा है ये ट्राइपॉड। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 के सभी युग्म या 3 युग्म हैं। अतः 46656 एक पूर्ण घन संख्या है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में था क्या, पूर्ण घन संख्या कौन नहीं है, तो देखिए कौन नहीं था, तो हम लोग सॉल्व कर चुके, ये नहीं था और ये नहीं था, बाकी ये भी था और ये भी था और ये भी था, तो 2 संख्या जो है कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। आपको डायरेक्ट लिख नहीं देना, आपको ऐसे प्रॉपर सॉल्व करते हुए आपको दिखाना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या घन संख्या है या नहीं है,
ठीक है, तो कैसे है, तो हम लोग 3-3 जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा अगर एक भी इधर से उधर हुआ तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, और अगर है सभी का जोड़ा मिल रहा है 3-3 का तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब पूर्ण घन संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं, एक बार आप समझ गए आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए काफी आसान है, इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड से ही बनाएंगे। ठीक है, 2 का 1 नंबर कितना दिया हुआ, 243। 243 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितना बार में लग जाएगा, 243 होगा। ये कितना बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा। 2 8 24, यहाँ पर 1 3 से लगेगा, फिर से देखिए 27 बार में, फिर 3 नंबर 27, उसके बाद 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। कितना बार दिया हुआ, 6 बार दिया हुआ, 5 बार दिया हुआ। तो हम लोग कितना संख्या, देखिए यहाँ पर एक जोड़ा मिल रहा है और एक जोड़ा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक और कह रहा है कितना न्यूनतम संख्या से गुना करेंगे। न्यूनतम संख्या यहाँ पर दिया होगा, ये छोटी संख्या दिया होगा कि गुना करेंगे ताकि वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो हम लोग देखिए अगर ये 3 पर एक और 3 अगर बैठा दे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, क्योंकि जोड़ा मिल जाएगा। लिख देंगे 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 3 के जोड़ा में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ गए, यही होगा इसका आंसर। समझ गए, ऐसे ही आपको ये बनाना होगा। क्या किया हम लोग, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखिए एक जोड़ा तो ये मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर एक और 3 बैठा देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ऐसे 243 किसी का भी घन नहीं होता है। अगर 3 और बैठा देंगे तो 3 गुना 3 के जोड़ा में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 3 के जोड़ा में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी लैंग्वेज में आपको लिखना, अपने लैंग्वेज में ऐसे बना के लिखना है। समझ गए, अब अगला बनाते हैं। दिया हुआ है 256। 256 देखिए कितना बार में लगा देंगे, तो 2 बार में लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 32 बार में, यहाँ पर 2 16 बार में लगाएंगे, 2 8 बार में लगाएंगे, फिर 4 बार में, उसके बाद 2 बार में। तो देखिए 256 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना बार में, तो 2 के 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। समझ गए, तो 8 बार यहाँ पर हम लोग 2 4 6 1 7 1 8। देखिए जोड़ा मिलाएंगे, एक जोड़ा, उसके बाद एक जोड़ा, और यहाँ पर देखिए एक और जोड़ा में अगर 2 लिख देते तो लिख देंगे 256 के अभाज्य गुणनखंड में 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 में 2 से गुना करने पर 2 से गुना करने पर 256 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण घन घन संख्या बन जाएगी। समझ गए, बस ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि किसका कितना जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जितना नहीं मिलेगा उतना से हम लोग गुना करा देंगे, आ जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड। पूर्ण वर्ग संख्या घन संख्या बनाने के लिए उसको न्यूनतम इतना संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा। समझ गए, 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर कितना दिया हुआ, 72। तो 72 भी काफी आसान है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, तो 72 दिया हुआ है। 72 का भी करेंगे, 36 दूनी 72 होता है। 2 से फिर करेंगे 18, 2 नंबर 18, फिर से 3 तिया 9। अब देखिए हम लोग 72 का लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए ये जोड़ा मिल रहा है लेकिन 3 नहीं मिल रहा है। 3 में एक अगर और 3 रहता है तो मिल जाता। लिख देंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड में 72 के अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 3 में 3 से गुना करने पर 72 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ गए,
ऐसे ही करना है आपको। 1 और 3 अगर रख देंगे तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। करने के बाद देखिए 3 मतलब 2 3 दिया हुआ, एक अगर 3 और एक्स्ट्रा लगा देते तो ये अभाज्य गुणनखंड मतलब जो मतलब इसका पेयर बन जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं आप। देखिए 4 नंबर कितना दिया हो, 675। 675 तो कितना से लग जाएगा, तो यहाँ देखिए 6 7, यहाँ पर 6 7 13, 13 5 18, तो कितना 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा तो 3 बार में, हाँ 25 दिया 75, फिर देखिए 5 से लग जाएगा, हाँ 5 से लग जाएगा। अब 675 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे तो 3 गुना, फिर 3 गुना, 3 गुना, फिर 5 गुना, 5 गुना 5 लिख देंगे। 675, 5 एक अगर मान लीजिए ये 3 तो हो गया, और 5 में अगर एक और 5 आ जाता तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। 375 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 गुना 5 में 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर 675 पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, घन संख्या बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको कर लेना। काफी आसान है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या दिया हुआ, 100। तो 100 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। कितना बार में लग जाएगा, 2 से 50, फिर से 2 से लगाएंगे तो ये 25, फिर से 5 लगाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 100 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना, फिर 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, कोई मतलब काफी आसान है। 2 गुना 2 में अगर 2 और मिल जाता तो ये पूर्ण घन संख्या यहाँ पर बन जाता। एक मतलब 3 का पेयर, 2 का पेयर बन जाता, फिर 5 का एक और पेयर अगर रख लेते तो बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 100 के अभाज्य गुणनखंड में, 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 में 2 से तथा 5 गुना 5 में 5 से गुना करने पर, गुना करने अर्थात 2 गुना 5 को हम लोग क्या, 2 पचे 10 से गुना करने पर, अर्थात 2 गुना 5 10 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ गए? तो जैसे 2 में भी एक 2 लगाएंगे और 5 में भी एक 2 लगाएंगे, तब 2 गुना 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अगर 10 से गुना कर देंगे तो वह पूर्ण घन संख्या मतलब 100 जो होगा पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए काफी आसान है ये भी। 81 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितना से, 2 से लग जाएगा। कितना बार में लगेगा ये, सॉरी 2 से नहीं 3 से लग जाएगा। 3 से तो 27 बार में लग जाएगा। 27 या 81 होता है, फिर से 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में यहाँ पर लग जाएगा। तो 81 का हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। तो 81 गुना 3 गुना 81 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए कितना जोड़ा मिल रहा है और एक्स्ट्रा क्या बच रहा है। तो लिखेंगे 81 के अभाज्य गुणनखंड में, 81 के अभाज्य गुणनखंड में 3 से अगर मतलब 3 को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या भाग मतलब पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देखिए ये 3 मतलब ये 3 को हटा देंगे तो अगर 3 गुना 3 गुना 3 लिखेंगे तो कितना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 क्या है, 3 का मतलब 3 का घन होता है 27। तो वही हो जाएगा, मतलब 3 हटा देंगे तो बन जाएगा कितना, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो 27, 3 नमा 27। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड में 3 को भाग देने पर यहाँ पर भाग, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है भाग, और जो पिछला क्वेश्चन था 2 नंबर उसमें कह रहा था गुना। तो गुना अगर करने को कहता है तो 3 और 2 और 3 बैठा देंगे तो गुना हो जाएगा। तो मतलब 1 3 और मतलब 1 3 दिया हुआ, 2 और 3 को गुना कर देंगे तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर 1 3 को अगर हम लोग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये 1 3 अगर हटा देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ऐसे ही आपको प्रॉपर जो अपने लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज नीचे में लिखना है, समझ गए। ऐसे ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बस क्या कितना से भाग देने पर, तो 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, समझ गए। ये मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 256 दिया हुआ, तो 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, क्योंकि इकाई 6 दिया हुआ, तो 12 दूनी 24, फिर से 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा तो 32, फिर 2 से लगेगा 16, फिर 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा तो 4, फिर 2 से लगेगा तो 2, यहाँ पर 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ, तो 8 बार यहाँ पर 2 हम लोग लिख देंगे, 8 बार 2 लिख देंगे। तो 8 बार यहाँ पर देखिए 2 4 बार 5 6 7 और 8, ठीक है। तो देखिए अब जोड़ा मिलाते, एक जोड़ा और एक जोड़ा, एक्स्ट्रा कितना बच गया, 4, मतलब 2 गुना 2, तो लिख देंगे 256 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4 से भाग देने पर 256 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड की करने के बाद कितना, मतलब 2 आया है, तो 8 बार 2 आया, तो 3 3 का जोड़ा लगाए, तो 2 और मतलब 2 जो 2 है वो एक्स्ट्रा आ गया, तो वही अगर हम लोग भाग दे के हटा देंगे तो ये जो संख्या बच गया इसको गुना करेंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बस आपको प्रॉपर इसी लैंग्वेज में लिखना है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अतः हुआ सबसे छोटी संख्या 2 गुना मतलब 2 बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो यह भी लिख दोगे तो ये भी आंसर इसका हो जाएगा, समझ गए। सबसे पहले आपको क्या करना, जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करने के बाद जोड़ा मिलाएंगे, 3 3 जोड़ा मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसी को अगर हटा देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, तो अर्थात भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। 2 नंबर हो गया। आप देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 नंबर 135, 135 देखिए कितना से लग जाएगा, तो ये 3 से लग जाएगा, तो 3 चौके 12, फिर से 3 पचे 15, फिर से 3 से लगेगा तो 15 तिया 45, फिर से 3 से लगेगा तो 5 बार में लगेगा। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 3 बार है दिया हुआ और गुना 5, तो देखिए अगर ये 5 को हटा देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, लिख देंगे 135 में 5 से भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको लिख देना, सिंपल लैंग्वेज में लिखना, जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 192 दिया हुआ, तो 192 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 192 कितना से लग जाएगा, 2 से, 2 नमा 18, 2 छके 12, फिर से 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर से 2 से लगेगा, 24 दूनी 48, फिर से 2 से लगेगा तो 12 दूनी 24, फिर 2 छके 12, 2 तिये 6। अब 192 हम लोग लिख लेते हैं, तो 192 कितना हो जाएगा, कितना बार दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है 6 बार, तो 2 6 बार हम लोग लिख लेते हैं, 2 6 बार लिख लेंगे। और 3 देखिए एक्स्ट्रा आ गया, 3, तो 3 ही देखिए यहाँ पर जो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो लिख देंगे 192 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करने के बाद जोड़ा मिलाएंगे, 3 3 जोड़ा मिलाएंगे, क्योंकि घन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 3 जोड़ा मिलाएंगे, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हम लोग भाग देके एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, समझ गए। अब देखिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में कितना दिया हुआ है, 704 दिया हुआ है, 5 नंबर में दिया हुआ है 704, तो 704 का भी करेंगे तो कितना बार में, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर से देखिए यहाँ पर 17 दूनी 34, 2 छके 12, फिर से 2 लगेगा तो कितना बार में, 2 8 16, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 2 8 16, फिर से 2 लगेंगे तो 44 बार में, फिर 2 लगेगा तो कितना 22 बार में, फिर 2 से 11 बार में। अब आगे लगेगा ही नहीं, तो 704 बराबर लिखेंगे कितना बार में, तो 2 यहाँ पर 6 बार दिया हुआ है, 2 6 बार दिया हुआ, तो 6 बार यहाँ पर लिख देंगे गुना में, और उसके बाद 11 1 बार दिया हो, तो देखिए जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा 11 का जोड़ा नहीं मिला, लिख देंगे 704 में 11 से भाग देने पर
पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, क्योंकि 11 हटा देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 704 में हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए, सॉरी ये अभाज्य गुणनखंड किए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिल गया उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे 704 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का कोई भी मतलब 11 सिर्फ अकेला है, इसलिए अगर 11 से भाग देंगे, उतना लैंग्वेज नहीं लिखना, बस सिंपल मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना। ठीक है, उतना ज़्यादा लैंग्वेज लिखोगे तो आप भुतला जाओगे, मतलब इधर उधर हो जाओगे, आपको जो आता भी है वो भी भूल जाओगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखने का प्रयास करना। नंबर 4, परिशिक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजा क्या आती है वो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हम लोग घन का जो यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन हम लोग देख लेते हैं। घनाभ का आयतन तो क्या होता है? घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये 3 भुजा दिया हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो अभी देखिए ये गुना कर देंगे, गुना करने के बाद अभी देखिए सबसे पहले क्या बनाना है? घन बनाना। तो लिखेंगे घनाभों की आवश्यकता, घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे इस पर अगर गुना करेंगे लिख देंगे 5 गुना 2 गुना 2 में अगर 1 और 5 दे देंगे और 2 और 2 दे देंगे, 2 और 2 दे देंगे तो घन बन जाएगी, घन बन जाएगी। अतः घनाभों की आवश्यकता तो कितना आवश्यकता है? तो 5 गुना, क्योंकि इतना ही से गुना किए, 5 गुना 2 गुना 2 कितना 5 गुना 10 और 10 गुना 20 आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ ले, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये अटपटा दिया हुआ। घनाभ का आयतन हम लोग देख लेते, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसी को घन में मतलब घन बन जाएगी। घन कब बनेगी? जब तीनों पेयर मिला रहेगा। जैसे ये 1 5 दिया हो, 1 5 तो 1 और 5 होगा तब बनेगा, लेकिन 2 1 और एक्स्ट्रा दिया हो तो 2 और 2 मतलब 1 एक्स्ट्रा दिया हो तो 2 अगर और रख देंगे तो 5 गुना 2 इतना से गुना करेंगे तो घन बन जाएगी, सॉरी घनाभ बन जाएगी। और कितना मतलब क्या, तो सॉरी घन बन जाएगा। घनाभ का आयतन दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया हुआ है, तो घन बनाने के लिए हम लोग मतलब घन तो हम लोग जानते हैं पूर्ण घन कैसे बनता है, 3 का जोड़ा मिलता है। तो 5 और 2 दिया हो तो इसका हम लोग पूरा जोड़ा निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर घनाभों की आवश्यकता होगी 5 गुना 2, जितना से गुना किए 5 गुना 2 गुना 2 तो 5 के 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।